आप में से किसी किसी मिर्च के पकौड़े पसंद है, यानी कि मोटे वाली मिर्च जो होती है ना, इसके पकौड़े। तो बहुत दिन से इनका दिल कर रहा था खाने का कि चल भाई पकौड़े बना ले। तो मैंने सोचा चलो आज मिर्ची भी है, तो मैंने आलू बॉयल किए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो इनके लिए आज ना मिर्च वाले पकौड़े बना देती हूँ। और अच्छे तो लगते हैं यार खाने में ना, नहीं ठंड का मौसम हो, गर्मा गर्म चाय हो और मिर्च के पकौड़े हों, अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर मैंने आलू तो ज़्यादा बॉयल किए थे, क्योंकि ये तो मुझे पता था बच्चे नहीं खाएंगे, क्योंकि मिर्च के पकौड़े बच्चों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। फिर भी मैंने सोचा कि मोटे वाली मिर्च है, थोड़ी चरपरी कम होती है ना, इसलिए तो मैंने सोचा शायद हो सकता है खा ले, इसलिए तो ज़्यादा पकौड़े नहीं बनाए थे। वैसे मैंने ना 6-7 पकौड़े ही बनाए थे, और मुझे लगा बच्चे खाएंगे तो इसी में से खा लेंगे एक आध पकौड़ा ना। तो मैंने यहाँ पर मिर्च में लगाया जीरा, और पिट्ठी बनाई थी, तो पिट्ठी को मैंने आज ऐसे ही बनाया था बिना छोके। मोस्टली तो छोक करके बनाती हूँ, उसका अलग ही टेस्ट आता है। किसी किसी को लगती है वो सब्जी की तरह खाने में ना, लेकिन वैसे लगती नहीं बिल्कुल भी सब्जी। जब खाते हैं ना उसका कुछ बना हुआ तो अच्छा टेस्ट आता है। और ये दोनों मेरे पास ही हैं इस टाइम ना, इनकी हैं बनने होती है, घुर्राते रहेंगे। क्या हो रहा है, मेरे को एडिटिंग भी नहीं करने दे रहे हो बदतमीज कुत्ते। तो आज सुबह का नाश्ता हमारा यही था, पकौड़ों का ही। और जैसे मैंने बताया बच्चों ने साफ मना कर दिया कि नहीं हम नहीं खाएंगे, तो फिर मैंने उनके लिए बनाए थे मिनी ब्रेड पकौड़े। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए फिर ब्रेड ली और उसके मैंने ब्रेड पकौड़े बना दिए। तो एक में से ही मैंने 4 पीस कर दिए थे। और ये वाली पिट्ठी ना थोड़ी सूखी सूखी सी बनी थी। अगर मैं छोक करके बनाती तो इतनी सूखी सूखी नहीं रहती, ब्रेड ना इस पर आसानी से चिपक जाती। लेकिन अब क्या करूं, तो फिर मैंने उसको हाथ से दबा करके अच्छे से ना, ताकि भाई हाँ अच्छे से ब्रेड आपस में चिपक जाए आलू के साथ। और मैंने फिर बच्चों के लिए बना दिए थे ये वाले ब्रेड पकौड़े। और बच्चों को ब्रेड पकौड़े तो अच्छे लगते हैं खाने में। आप चाहे प्लेन ब्रेड के ही बना दो, यानी कि बिना स्टफिंग करे भी बना देती हूँ ना, तो वो भी बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने उन दोनों के लिए बना दिए थे। और पता मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे एक गलती ये हो गई कि जो मिर्च का पकौड़ा था ना, मतलब जो मिर्च थी, मैंने उसके अंदर से ना बीज नहीं निकाले। मुझे लगा कि वो नहीं होगी इतनी चरपरी ना, इसलिए। और भाई साहब वो इतनी तीखी थी ना, मुझसे नहीं खाया गया, तो बच्चे तो क्या ही खाते। तो यहाँ पर मैं उन दोनों के लिए पकौड़े को ना बीच में से कट करी थी, पर बहुत ज़्यादा गर्म था ना, तो मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे कट कर दिया। और यहाँ पर फिर मैंने एक पकौड़े को इस तरीके से बीच में से कट किया कि हो सकता है दोनों बहनें खाना पसंद करें, क्योंकि तब तक मैंने नहीं खाया था इसलिए। लेकिन जब मुझसे ही नहीं खाया गया तो बच्चे क्या ही खाते। फिर बस इन्होंने खाए सारे मिर्च के पकौड़े, और हम लोगों ने ब्रेड पकौड़े खाए। खुल जा शमशी भैया, तो ना मान जा, हाथ ना लगा, फिर गुस्सा करेंगे पापा तुझे। पापा कटिंग कर तो रहे हैं। ये क्या? कितने गमले हैं इसमें? ऐसे कपड़े नहीं है तेरे पास। सोना मान जा, तेरी मर्जी है, मत पहन। बाबू कैची बैठू। ये क्या है? यही मंगाया था आपने साथ में या आया इसके साथ? डिस्पेंसर है ये आपके लिए। ये मुझे दे दो। ये कुछ खेलने की चीज थोड़ी ना है, जूना है ये। मैंने वीडियोस में भी देखा है, इसके अंदर वो भरते हैं, फिर इसको लिक्विड इससे आप हाथ भी धो सकते हैं और इसको लगाते हैं। एक ही जगह से मंगाया है क्या आपने सारा सामान? अमेज़न पे है ना, अमेज़न अपनी पैकिंग करता है ना अपने गोदाम में मंगा के। सर बदतमीजी नहीं कर, थप्पड़ खा जाएगी वरना। पहले क्या था, डायरेक्ट वो आते थे। तो अभी हो गया रात का समय।
और आप सोच रहे होंगे ये पाइप क्या रखे हुए हैं, तो इन्होंने बहुत सारे पौधे मंगाए हैं बाहर से, बाहर मतलब यूपी से मंगवाए हैं, लखनऊ से अमीनाबाद ऐसे कोई करके जगह है, वहाँ से मंगाए हैं। तो इसके अंदर ना क्या है, एक जैसे बने हुए ना 4, तो इसके एक के अंदर ही बहुत सारे पेड़ है। और भाई साहब इतना भारी था ना, बहुत ज़्यादा, एक को तो मैं उठा लाई, देखो नीचे से हमें 3 जीने चढ़ के आना होता है, तो एक को तो मैं उठा लाई, 2 को तो फिर मैं सिर्फ आधे रास्ते लेकर के आई। मैंने बोला मुझसे नहीं उठेंगे भाई, मैं आधे रास्ते ले आऊँगी, यानी कि मैं 2 जीने रख दूँगी, तीसरे जीने पे तो आप खुद लेके चढ़ना। और वो मैं किस्तों में लेकर के आई थी, पहले एक जीने पे ला कर के रखा, फिर दूसरे जीने पे ला कर के रखा। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको ऊपर ले जाऊँ, अब आप इन्हें खुद से लेकर के जाओ। तो यहाँ पर मैं वीडियो इसलिए बना रही थी क्योंकि नर्सरी वाले ने बोला था अगर कोई भी पेड़ डैमेज हो रखा होगा या सूख गया होगा या फिर टूटा हुआ होगा तो फिर कोई नहीं, आप वीडियो बनाना प्रॉपर और फिर हमें भेज देना, हम आपको दूसरा पेड़ भेज देंगे। इसलिए तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी। और सारे के सारे ये खोलने में ना, मतलब सिर्फ अभी एक बंडल ही हमने खोला था, उसी में आधा पौना घंटा लग गया था खोलने में। तो फिर मैंने बोला देखो अब मैं गई हूँ थक, मेरे बस की नहीं है, अब आप खुद कर लो, आप जैसे भी करोगे। तो उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, फिर मैं ऐसे ही खोल देता हूँ। फिर उन्होंने बाद में वीडियो बनाई नहीं और सारे पेड़ ऐसे ही खोल दिए। अब बाबू तो क्या कर रही है? हाँ अशिम, हाँ आ गए तुम? ये पी रही है। ये लो, कुछ खाना है? बिस्किट खाओगे? ये पियोगी? मेरी तो अभी हो गया है सुबह का समय और रात को उन्होंने सारे के सारे जो पौधे थे सब खोल दिए थे और गमलों में लगा दिए थे। कुछ गमलों में लगा दिए हैं, कुछ अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। और बच्चों की छुट्टी है क्योंकि पोल्यूशन की वजह से छुट्टी हो रखी है हमारी तरफ ना, क्लास उनकी ऑनलाइन होगी। यहाँ मैं उनके लिए पानी लेकर के आई थी, गर्म पानी, और साथ में लहसुन लेकर के आई थी, और अपने लिए भी मैं कॉफ़ी बना करके लेकर के आई थी। तो बस यहाँ बैठ कर के अभी मैं थोड़ी देर कॉफ़ी पीऊँगी और फिर जाऊँगी नीचे। ये देखो ये रही मेरी कॉफ़ी, तो ब्लैक कॉफ़ी नींबू के साथ आजकल मुझे बहुत अच्छी लगती है पीने में ना, शहद डाल लेती हूँ मीठे के लिए इसलिए। अभी वो हैं छत पर और ये दोनों भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखो, तो मौसम थोड़ा ऐसी हो रखा है, हल्का हल्का ठंडा। तीरंदाज एकदम 4 बजे आपसे किसने कही थी 4 बजे उठने की? मैं तो कच्चे में इसमें आया, दाल मैंने ये लाया, बिस्कुट पहना, ठंड लग गई आज तो, पहनी थी। आज ठंड हो रही है। पंखा भी मैंने कितने पे, 1 पे चला रखा था। अच्छा, इसने लैट्रिन कर दी। देख सने की सारी वो जगह उनकी फिक्स हो गई अब एक तरीके से, कालू के ऊपर है। देखना आँख कैसे लाल हो रखी है। ये देखो, दिखा क्या हूँ क्या, इतने दिन हो गए इसमें गिरे हुए वो हैं। किसका है? ये तो मेरा है और रखा प्लेट में। तो अभी तक तो मैं यही सोच रही थी कि शायद आँख ना अपने आप से ठीक हो जाएगी क्योंकि जो ड्रॉप में डाल रही थी ना उसी से, पर अभी क्या हो रखा है ना, आँख ना ज़्यादा ही दर्द कर रही थी। मतलब बीच में थोड़ी ठीक हो गई थी लेकिन एकदम से फिर से लाल होने लगी। और अभी तो क्या हो रहा है ना, जैसे अटकता है ना, इस तरीके से हो रखा है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, देखो किस तरीके से भगवान ने कलाकारी करी हुई है। देख रहे हो किस तरीके से कटिंग हो रखी है ना पत्तों की, जैसे कि किसी ने कट कर दिया हो इस तरीके से। सारे ही पत्ती इस तरीके से थे। और ये वाले देखो, इस पे ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने ब्रश लेकर के लाइट शेड पे डार्क शेड लगा दिया है ना, लग रहा है ना इस तरीके से। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये वाले दोनों के दोनों, और मैंने जब देखे ना मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और इसका तो शेड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है भाई, बहुत ही सुंदर। और ये देखो कितने बड़े बड़े गेंदे के फूल हैं। अभी क्या है ना कि ये ऊपर से आए तो इन्होंने ना फ़ोन चला दिया, और फ़ोन में फिर सुबह सुबह लगा करके रखते हैं ना दुर्गा चालीसा वगैरह। तो ये देखो ये है थाईलैंड का, तो ये वाला पौधा थाईलैंड का है। और ये मैं आपको पहले भी एक बार दिखा चुकी हूँ। ये भी मुझे बहुत ही सुंदर लगता है देखने में ना, मतलब भगवान ने किस तरीके से बना रखा है ना, सब कुछ कितना सुंदर लगता है देखने में, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते। ये देखो
तो यहाँ पर मैं आज आपको अपने सारे पेड़ दिखा रही थी, और ये वाला भी थाईलैंड का ही है। तो ये वाला पौधा और दूसरे वाला पौधा, ये दोनों थाईलैंड के हैं। अभी इन्होंने क्या है ना, थोड़े पेड़ ना कम कर दिए हैं। और यहाँ मैं आपको बोल रही थी, ये देखो अभी तक आपने सिर्फ हरी पत्तियाँ देखी होंगी, अब लाल पत्तियाँ देखो, कितनी प्यारी पत्तियाँ थी ना वो। और जो भी मैंने आपको पेड़ दिखाया है ना, उसकी कलम से इन्होंने इधर भी एक लगा रखी है कलम ना, तो यानी कि एक पेड़ से काफ़ी सारे पेड़ बन जाते हैं, मैं आपको ये बता रही थी। और रंग बिरंगे इन्होंने पत्थर लगा रखे हैं। तो ये खुद भी बता रहे थे कि ये देख, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से है। तो मैंने बोला कोई फ़ायदा नहीं है आपके बोलने का, क्योंकि आपने चला रखा है फ़ोन, तो मुझे तो वॉइस ओवर करना ही पड़ेगा। तो ये सारे हैं यहाँ पर आम के पेड़, जो कि इन्होंने कल मंगाए हैं। बहुत सारे पेड़ इन्होंने आम के मंगाए हैं, पौधे ना। तो अभी तो क्या है, सारे मुझे तो सारे के सारे पौधे ना ऐसे लगते हैं देखने में जैसे कि एक जैसी हैं। और ये ना कमल के फूल के लिए हमने लगाया था भाई साहब, इस पर अभी तक कोई फूल नहीं आया, पत्ते पत्ते आए और अब तो सिर्फ काई बची हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेड़ों पे ना अलग अलग ऐसे पन्नियाँ बंधी हुई हैं ना, तो ये सारी की सारी कलम लगी हुई हैं। तो इन्होंने आम के पेड़ पर, अमरूद के पेड़ पर ना सारे में कलम लगा रखी हैं। और ये बोल रहे थे ये है आगरे का संतरा। हाँ, तो ये आगरे का संतरा बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि देखो अभी तक तो आप लोगों ने आगरे का पेठा खाया होगा, अब आप ना आगरे के संतरे का पेड़ भी देख लो। तो ये सारे आम के हैं। और ये देखो ये गलगल हैं, जो कि अब बड़ी हो रखी हैं काफ़ी, पर अभी हमने इनको इस बार तोड़ा नहीं है। एक टूट गई अपने आप, लेकिन वो भी बहुत ही खट्टी थी भाई, उसको तो इस तरीके से खाना तो बिल्कुल भी नहीं है, खा नहीं सकते हैं उसको ना। और जब से हमने इसे लगाया है ना कि गौरैया आएंगी, चिड़ियाँ आएंगी छोटी छोटी, तब से चिड़ियों ने हमारी छत पर आना ही बंद कर दिया है। उनको शायद ये सुविधा नहीं चाहिए इसलिए, पर अब हमने लगा रखा है और इसमें दाना भी डाल रखा है, इस वजह से तो फिर हमने इसको उतारा नहीं है। कि हो सकता है क्या पता आ जाएँ कभी खाने के लिए, इसलिए तो इस तरीके से। इधर भी ये दोनों इस पेड़ों पे आ रखी हैं, देखो ये गलगल ना, तो काफ़ी बड़ी हो रखी हैं। और आपको लग रहा होगा पक गई हैं, ऐसे येलो येलो हो रखी है ना, तो बस येलो ही हो रखी हैं, खटास बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगा था ये ना बंधा हुआ है, लेकिन ये ऐसे ही लटका हुआ था। मैं इनको बोल रही थी तो बंधा हुआ है, इसको मत खींचो। और यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाती हूँ आंवले का पेड़। तो आंवले का पौधा यहाँ पर क्या है ना, अपने आप से उग गया है ये वाला। और लगते हैं ना इसके पत्ते बिल्कुल गुलमोहर की तरह ना, क्योंकि आंवला खाते हैं ना ये, तो इन्होंने बीज डाल दिए तो उसी से उग गया। वैसे हमने ऑनलाइन मंगवाया है ये वाला आंवला, जो कि है लाल आंवला। ये देखो कितना लंबा है इसका पौधा ना। तो ये हरा आंवला और वो है लाल आंवला। तो देखो कब तक होता है उसका ऐसा, मतलब फल कब तक आते हैं उसके ऊपर ना। वैसे तो ग्राफ्टिंग के हैं तो जल्दी आ जाते हैं इन पर फल ना, इस वजह से। और जो अपने आप से उगा है उस पर थोड़े दिनों में आएंगे, ऐसा ये बोल रहे थे मेरे को ना, ऐसे ही होता होगा कुछ। इतनी नॉलेज खैर मुझे नहीं है भाई, मैं आपको बताऊं पौधों के बारे में ना, कि जो बताते हैं वही वही मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए। और ये भी मुझे लगा शायद ये नींबू है, तो कह रहे थे कि नहीं नींबू नहीं है। और ये है शाही लीची, तो ये देखो लिखा हुआ भी इसके ऊपर। तो ये लीची का पौधा है। अभी आपने देखा बहुत सारे, अब हम लोगों ने क्या करा है, उसके पौधे कर दिए हैं, फलों के ज़्यादा कर दिए हैं। पहले तो इन्होंने ऐसे उगा रखे थे बहुत सारे पौधे ना, और जो भी अच्छा ले आते थे ऐसे लगा दिया था। तभी बोले कि अब मैं कम करूँगा, मैं ऐसे सब्जियों के और उसके ही लगाऊँगा पौधे, इसलिए। तो ये देखो मेरे पीछे उधर खड़े हुए थे और मैं अपनी आँख देख रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आँख ना आज रड़क रही है, आँख ना बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे जो वाइट वाला पोर्शन है ना, थोड़ा सा या तो सूज गया है या पता नहीं क्या दिक्कत हुई है। अभी जाऊंगी आँख वाले डॉक्टर को दिखा कर के आऊँगी, और फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। वैसे तो खैर क्या बोलेगा, ड्रॉप ही देगी डालने के लिए ना, तो देखेंगे, जाऊंगी दिखाने के लिए। आँख का मामला है, थोड़ा केयर करनी ही पड़ेगी। मुझे लगा था अपने आप से ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने अच्छे से वॉश तो कर ही दी थी इसलिए, लेकिन नहीं, कि डॉक्टर के जाए बिना मानेगी नहीं। और ये कर रहे थे स्प्रे, क्योंकि नई नई कोपले आती हैं ना, तो उनके ऊपर कीड़े ज़्यादा लग जाते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक बार ना, गुलमोहर के, नहीं गुलमोहर नहीं यार, गुड़हल, हाँ
गुड़हल के पेड़ पे ना बहुत सारे ऐसे हरे हरे कीड़े लगे हुए थे, मतलब आपको लगेगा कुछ ऐसे चिपका हुआ है उसके ऊपर हरा हरा ना, वो सारे के सारे कीड़े ही थे। तो लेकिन अब जब से इन्होंने स्प्रे किया है ना, ये था, हाँ अनार का था, गुड़हल का नहीं था, पर गुड़हल के पेड़ पे भी लग रहे थे ना, इसलिए तो अब ये ठीक हो गया है बिल्कुल, इसके सारे कीड़े हट गए हैं। और यहाँ पर देखो पूकी जी चूहे के इंतज़ार में रहती हैं, चूहे को पकड़ना चाहती हैं। शीतल दीदी हैं। क्या हुआ पूकी? क्या बोल रही मम्मी? फोन छोड़ दे। अब किस चीज का पीरियड है? अभी अब है किस चीज का पीरियड है? इंग्लिश का? इंग्लिश नहीं, और? EVS हिंदी? EVS ईवीएस? आज EVS अब नहीं चिपलाती रहते हो हर टाइम। ऑनलाइन में चिल्लाएंगी, है ऑनलाइन में थोड़ा चिल्लाएंगी। चिल्लाएंगी हम्म। बोलेंगी निकालो। बुक निकालो, मैं पढ़ाने आ गई। देखो भाई देखो पता कितनी ये चित्ता आपका है ना, उतनी से इतनी इतनी आपकी थोड़ी जैसी है, और सिर्फ देखो भाई जब तक उनकी शक्ति नहीं होती है। तुम लोग ये देखते हो? कट्टी कट्टी भाई बच्चे सोचते हैं मैं तो एक बच्चे को हाथ में उठा लिया ना, वो बच्चा बच्चों पर बचाना बच्चे का भाई, इसलिए सारे बच्चे उनसे उनकी जैसे दूर खड़े होते फिर उनके जैसे। चल अभी टाइम पता कितना हो रहा है? बिल्ला हो गया बिल्ले यार। टाइम पता मैं लगा फ्री वैसे क्लास के लिए भी अभी है 11 अभी है 10 मिनट है, तब तक मैं साग छोड़ दूं, है ना? तो अभी मैं छौंकूंगी साग, और मैं आई नहा करके, सर धो रखा है, सर को ऐसे ही बांध करके रखूंगी, क्योंकि अगर एक भी बाल आ गया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। और मैंने सर धोया है तो जरूर है, बाल तो गिरेगा ही गिरेगा ना, इसलिए तो साग छौंकने तक सर को ऐसे ही बांध करके रखूंगी भाई। और मैं क्या कह रही थी, साग के साथ ना बनाऊंगी साग की भुज्जी, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे साग। और देखती हूँ नैना खा लेती है वैसे साग ना, और धीरे इसलिए बोल रही हूँ, सुन लेगी सोना। वैसे तो वो खाएगी नहीं मुझे पता है, या तो उसके लिए मूली का परोठा बनाऊंगी, या फिर देखती हूँ वो जो कहेगी वो बनाऊंगी। और इसमें क्या रखा है ये देखो, ये बीज है उसके, क्या कहते हैं इसे, हार श्रृंगार के बीज है। तो चलो पहले फटाफट साग छोड़ दूँ, वरना फिर गुस्सा करेंगे पति देव पे, तो खाना नहीं बनाया तूने। चलो जी खाना बनाते हैं। तो यहाँ मैंने साग को तो छोक दिया है, और अब मैं काट रही थी पपीता, कि चलो थोड़ा पपीता कट कर लेते हैं, फिर पपीता खाएंगे। और सोना की क्लास चल ही रही है, तो वो बीच बीच में आ जाती है, जैसे उसकी क्लास ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर अभी ना उसको इस तरीके से ज्वाइन करना तो आता नहीं है, तो मेरे को देखना पड़ता है ये कौन से टाइम की क्लास आ रखी है। लिंक मैडम शेयर कर देती है, तो फिर फ़ोन लेकर के आएगी। तो अभी थोड़ा टाइम था उसमें, क्योंकि बीच में गैप था लंच टाइम का ना, इस वजह से। तो वो आ गई, कह रही मैं भी खा लूँ, मैं कहा जो खाना खा ले कोई बात नहीं। और बस अभी मैं रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि ये साग बना है, तो नैना तो फिर भी खा लेगी साग, लेकिन सोना बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो ये देखो यहाँ पर साग बन चुका है, और ये रबड़ी जो मैंने बनाई थी कल बच गई, सोना ने खाई नहीं, इसलिए तो मैं इसे गर्म कर रही हूँ, गर्म करके खाएंगे। और ये भुज्जी बना रही थी साग की, यानी कि आधा साग तो मैंने उबाल दिया था बनाने के लिए, और आधे साग की मैंने आलू डाल करके भुज्जी बनाई है, कि जल्दी से ख़त्म हो जाएगा,
क्योंकि ज़्यादा ही लेकर के आ गए थे इस बार ना। और साग सिर्फ मैं और यही खाते हैं, हम और कोई खाता ही नहीं है, बच्चे कम पसंद करते हैं इसलिए। और ये बस हमें पपीता खाऊंगी, गला मेरा थोड़ा अजीब हो रखा है, मौसम के चलते ना सबसे ज़्यादा प्रभाव गले पर ही होता है, खांसी हो जाती है बहुत जल्दी। और क्योंकि सोना नहीं खाएगी तो उसके लिए मैं चीले बना रही थी मीठे, क्योंकि उसकी फेवरेट है, तो उसने बोला मैं चीले खा लूँगी, आप मेरे लिए चीला बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो उसके लिए मैंने चीला बनाया है। ये मैंने शक्कर घोल के रखी हुई है आटे में, तो वो चीले खाएगी। और बाकी हम लोगों के लिए मैंने बनाई है बाजरे की रोटी साग के साथ, तो मैं और ये बाजरे की रोटी खाएंगे, नैना सिंपल रोटी खाएगी। तो जी चलिए, इस व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।